वक्फ बिल को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। बोले कि अब वक्फ के नाम पर लूट खसौट नहीं होगी। यूपी में लाखों एकड़ जमीन पर इन लोगों का नाजायज कब्जा था। सीएम योगी बोले वक्फ बोर्ड कुछ लोगों के लिए लूट का साधन बन गया। वक्फ बोर्ड से किसी गरीब का कल्याण नहीं हुआ। वक्फ संशोधन बिल को लेकर के अखिलेश यादव बोले वक्फ संशोधन बिल बीजेपी के लिए वाटरलू साबित होगा। अखिलेश ने बीजेपी को सबसे बड़ी भू माफिया पार्टी बताया। बोले बीजेपी से ज्यादा जमीन किसी ने नहीं हड़पी। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का बयान भी सामने आया। वक्फ बिल पूरी तरह से संवैधानिक, गरीबों, महिलाओं और पसमानदा मुसलमानों को मिलेगा इसका हक। रविशंकर प्रसाद बोले कि वोट बैंक के चलते वक्फ बिल का विरोध कर रही है आरजेडी। राहुल गांधी ने सदन में अपना पक्ष क्यों नहीं रखा। वक्फ बिल के पास होने के बाद राहुल गांधी ने सरकार और इस संघ पर निशाना साधा। बोले वक्फ के बाद अब आरएसएस का ध्यान चर्च की जमीनों पर। राहुल गांधी बोले सरकार अब दूसरे समुदाय को निशाना बना रही है। आरएसएस का ध्यान ईसाइयों पर। संविधान ही एकमात्र ढाल जो लोगों को बचा सकता है। राहुल गांधी के दावे पर बीजेपी सांसद राजकुमार चाहर का पलटवार। बोले कि राहुल हार से बौखला गए हैं। पहले मुसलमानों में भ्रम फैलाया, अब ईसाइयों में भ्रम फैला रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। बोले कि हम इस बार बिहार में सरकार बनाएंगे, वक्फ बिल को कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। तेजस्वी के कूड़ेदान वाले बयान पर शाहनवाज हुसैन का भी पलटवार। उन्होंने कहा आरजेडी तो खुद कूड़े के ढेर में जाने वाली, उनको विपक्ष का दर्जा भी नहीं मिलने वाला। वक्फ संशोधन बिल को लेकर के आरजेडी ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना। एक और पोस्टर जारी किया। लिखा ओ चाचा आप और कितना गिरोगे। मुस्लिम नेताओं की जेडीयू छोड़ने पर आरजेडी का तंज। शक्ति यादव बोले जेडीयू में उबाल और बवाल है। अल्पसंख्यक जनप्रतिनिधि बेचैन है। वक्फ बिल मुस्लिम भावनाओं के खिलाफ है। पटना में जेडीयू के मुस्लिम नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपस में ही उलझे नेता वक्फ बिल को लेकर के कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस। वक्फ बिल पर जेडीयू में मुस्लिम नेताओं के इस्तीफे के बीच सीएम नीतीश को मिला मंत्री जमा खान का समर्थन। बोले नीतीश ने मुसलमानों के लिए जितना काम किया उतना किसी और ने नहीं किया। मुस्लिम नेताओं की नाराजगी पर चिराग पासवान का बयान। बोले आपकी नाराजगी मेरे सराखों पर, वक्त बताएगा मेरा फैसला आपके हक में है या नहीं। वक्फ बिल के समर्थन को लेकर के बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन को धमकी। पटना के डीजीपी को लिखित शिकायत। बोले कि मैं धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। वक्फ बिल को लेकर के केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर बोले कि ये बिल मुसलमानों के हित में, वक्फ का कुछ लोगों ने बताया दुरुपयोग। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान की सुप्रीम कोर्ट को याचिका। बोले बिल के जरिए मुसलमानों की धार्मिक और सांस्कृतिक स्वायत्तता कम होगी। वक्फ संशोधन बिल को सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती देने पर मुद्दे पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान। कहा जो लोग सदन के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं ऐसे लोगों को सदन में बैठने का अधिकार नहीं। वक्फ बिल पर ओबीसी के बयान पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज बोले कि ओबीसी अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। नीतीश कुमार और बीजेपी को लेकर के तेजस्वी के दावे पर बीजेपी का पलटवार। नीरज कुमार बोले तेजस्वी अपनी चिंता करें, उनका गठबंधन चुनाव तक भी नहीं चलने वाला। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान। कहा लालू यादव ने सिर्फ गरीबों को लूटा है, आरजेडी ने अपने समय में कुछ काम नहीं किया। महाराष्ट्र में जारी भाषा विवाद के बीच एमएनएस की धमकी। मुंबई अध्यक्ष संदीप देशपांडे बोले जिन्हें मराठी नहीं आती वो राज्य छोड़कर चले जाएं, नहीं तो औकात दिखा देंगे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं से राज ठाकरे की अपील। कहा कि बैंकों में मराठी भाषा लागू करने का आंदोलन फिलहाल बंद करो। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। बोले कि बीजेपी की सरकार आते ही प्राइवेट स्कूल ने फीस बढ़ाना शुरू कर दिया। इनकी सरकार में स्कूलों की खुली छूट मिली। सिसोदिया बोले कि अब बीजेपी की प्राइवेट स्कूल में मिली भगत है, जनता को लूटने का काम शुरू हो गया। ममता सरकार पर बीजेपी नेता दिलीप घोष का अटैक। बोले रामनवमी से पहले जगह जगह दंगा कराया जा रहा है, रामनवमी के जुलूस को रोकने की कोशिश कर रही है सरकार। दिलीप घोष बोले बंगाल जैसी निकम्मी पुलिस देश में कहीं नहीं। हिंदुओं को अपने तरीके से पूजा करने का अधिकार। हिंदू समाज रामनवमी की शोभा यात्रा निकालेगा। कैश कांड के आरोप में घिरे जस्टिस यशवंत वर्मा इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज बने। चीफ जस्टिस अरुण मंसाली के चैम्बर में दिलाए शपथ। कैश कांड के आरोप के बाद सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने की थी जस्टिस वर्मा के तबादले की सिफारिश। ट्रांसफर का विरोध कर रहा था इलाहाबाद बार एसोसिएशन। जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में जांच तेज। सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर और डीसीपी को बयान दर्ज किया। ताशकंद पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अंतर संघीय संघ यानी आईपीयू की 150वीं सभा की करेंगे शिरकत। संसदीय कार्यवाही पर संबोधित। कल तमिलनाडु के रामेश्वरम जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रामेश्वरम को मुख्य भूमि से जोड़ने वाले नए पंबन रेल ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। रामनवमी के मौके पर रामेश्वर के
रामनाथ स्वामी मंदिर जाएंगे पीएम मोदी। तमिलनाडु को 8,300 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बस्तर पन्नू कार्यक्रम में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह बोले कि अगले चैत्र नवरात्र तक होगा लाल आतंक का खात्मा। अमित शाह ने नक्सलियों से की सरेंडर करने की अपील, कहा हथियार छोड़ मुख्य धारा में शामिल हो जाइए, मारे जाने पर कोई भी खुश नहीं होता। दंतेवाड़ा के मां दंतेश्वरी मंदिर पहुंचे अमित शाह, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले नक्सलवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई मजबूत है, मां दंतेश्वरी के आशीर्वाद से अमित शाह के संकल्प को पूरा करने का भरोसा। श्रीलंका दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलंबो में राष्ट्रपति नायके से प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में दोनों नेताओं के बीच कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई है। मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। भारत और श्रीलंका के बीच 7 अहम समझौते पर मुहर लगी। पीएम मोदी बोले श्रीलंका सिर्फ हमारा पड़ोसी नहीं मित्र भी है। पीएम मोदी बोले भारत हमेशा से श्रीलंका के साथ था, है और आगे भी रहेगा। मुसीबत में भी हम श्रीलंका के साथ थे। पीएम मोदी ने कहा भारत श्रीलंका की आर्थिक मदद करेगा, दोनों देशों की सुरक्षा एक दूसरे पर निर्भर है। पीएम मोदी ने श्रीलंका के नई विपक्ष के नेता से की मुलाकात, जहां पर साजिद प्रेमदासा ने स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई। श्रीलंका में पीएम मोदी श्रीलंका मित्र विभूषण सम्मान से सम्मानित, बोले ये न सिर्फ मेरे बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के लिए गर्व और सम्मान की बात है। कोलंबो के इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर पीएम नरेंद्र मोदी का गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसा नायके भी उनके साथ मौजूद रहे। दिल्ली में आज से आयुष्मान योजना लागू, दिल्ली सरकार का केंद्र सरकार के साथ एमओयू साइन। जेपी नड्डा, अनुप्रिया पटेल, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली के सभी सांसद मौजूद रहे। एमओयू साइन होने के बाद से जेपी नड्डा बोले आज का दिन दिल्ली के लिए ऐतिहासिक, दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम राजधानी दिल्ली में लागू हुआ। जेपी नड्डा बोले केजरीवाल के अहंकार ने दिल्ली का बहुत नुकसान किया। सही जगह बटन दबता है तो आयुष्मान निकलता है, लेकिन गलत जगह बटन दबाने का दारू निकलती है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बोले कि 7 साल पहले ही मिल जानी चाहिए थी आयुष्मान योजना की सुविधा। आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपने अहंकार में इसे रोक रखा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोले आम आदमी पार्टी की सरकार ने राजनीतिक कारण में आयुष्मान योजना रोकी। अब इस योजना से दिल्ली के 6,54,000 परिवारों को सीधा फायदा होगा। गोरखपुर में नए बने ताल रिंग रोड को देखने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन भी उनके साथ मौजूद रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, बोले कि पहले अपराध के गढ़ के रूप में जाना जाता था गोरखपुर, आज विकास और विरासत के अद्भुत समागम के तौर पर पहचान। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज का भी दौरा किया। नौतनवा ब्लॉक में रोहिन बैराज का उद्घाटन किया। दिल्ली सचिवालय में सीएम रेखा गुप्ता से एमपी के सीएम मोहन यादव विक्रमादित्य महानाट्य के लिए निमंत्रण दिया। विक्रमादित्य महानाट्य के आयोजन को लेकर के दिल्ली पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले महानाट्य के मंचन से इतिहास को सबके सामने लाने की कोशिश होगी। मोहन यादव बोले विक्रमादित्य को पुनर्जीवित करने की कोशिश, उन जैसे महान नायक को याद किया जाना जरूरी। दिल्ली में 12 से 14 अप्रैल तक होगा कार्यक्रम। देहरादून में सीएम धामी की मीटिंग हुई। वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बिहार के जहानाबाद में चलती ट्रेन से बदमाश ने छीना मोबाइल, जहां पर दरदा पुल के पास की घटना सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। आगरा के जगदीशपुर में एक निर्माणाधीन दुकान की छत गिरी, फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने में जुटी है रेस्क्यू और पुलिस की टीम। नोएडा के सेक्टर 63 में झुग्गी झोपड़ी और कबाड़ के गोदाम में लगी आग, दमकल की 10 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बलरामपुर दौरा, मां पाटेश्वरी देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने चैत्र नवरात्र में कन्या पूजन किया। शालीमार बाग के पास सर्वोदय कन्या विद्यालय में पूजन किया। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी अंबाजी पहुंचे। चैत्र नवरात्र के मौके पर मंदिर में पूजा अर्चना कर माता रानी का आशीर्वाद लिया। वाराणसी दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। अपने संसदीय क्षेत्र मंडी के दौरे पर सांसद कंगना रनौत बाबा भूतनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। हरिद्वार के चंडी देवी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। चैत्र नवरात्र के मौके पर दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लगी लंबी कतार। चैत्र नवरात्रि की अष्टमी पर देवी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। नयना देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर भक्त नजर आए।
गुवाहाटी में मां कामाख्या देवी मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब। चैत्र नवरात्र की अष्टमी के मौके पर भक्तों ने किए दर्शन। मनोज कुमार के अंतिम संस्कार में अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन शामिल हुए। प्रेम चोपड़ा, सलीम खान, अरबाज खान समेत कई एक्टर्स शामिल हुए। राष्ट्र समुद्री दिवस आज दिल्ली में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जागरूकता वॉकथॉन को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। चेन्नई में अचानक से मौसम का मिजाज बदल गया। शहर के कई हिस्सों में हुई तेज बारिश। पीलीभीत में रिहायशी इलाकों में बाघ के पहुंचने से दहशत। वन विभाग की टीम कर रही है निगरानी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। चांदी की चमक पड़ी फीकी। 2 दिन में 6,626 रुपए सस्ती हुई। 1 किलो चांदी का भाव 92,910 रुपए हुआ। सोने के भाव में 669 रुपए की बढ़त। 24 कैरेट सोने का दाम 91,014 रुपए हुआ। ब्याज दरों में कटौती का दौर शुरू। HDFC, पंजाब एंड सिंध और येस बैंक ने FD की दरें 0.40% तक घटाई। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी हुई। 28 मार्च को समाप्त में 6.60 अरब डॉलर बढ़ करके 665.40 अरब डॉलर हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक जल्द ही 10 और 500 रुपए के नए नोट जारी करेगा। नए गवर्नर संजय मल्होत्रा के होंगे हस्ताक्षर। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ गजरा IPL सीजन 18 का अपना दूसरा मैच खेल रहे हैं KL राहुल का बल्ला। IPL करियर का 38वां हाफ सेंचुरी जड़ी। दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन अक्षर पटेल 14 गेंद पर 21 रन बना करके नूर अहमद की गेंद पर पवेलियन लौटे। अभिषेक पोरेल ने 33 रनों का योगदान दिया। 6 अप्रैल को खेला जाएगा IPL सीजन 18 का 19वां मैच। सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के बीच होगी टक्कर। हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। IPL के सीजन में जीत से आगाज के बाद हैदराबाद का बेहद खराब प्रदर्शन। लगातार 3 मैच गंवा करके पॉइंट टेबल में सबसे नीचे पहुंची टीम। गुजरात टाइटंस 3 मैचों में 2 जीत के साथ चौथे नंबर पर। स्लोवर रेट के चलते लखनऊ सुपर जायंट्स के कैप्टन ऋषभ पंत पर 12 लाख रुपए का जुर्माना। पंत के अलावा दिग्विजय राठी पर भी पड़ी BCCI की मार। फिर गवाई आधी मैच की फीस। IPL की आचार संहिता को लेकर के लेवल 1 के दोषी पाए गए दिग्विजय राठी। मुंबई के बल्लेबाज नमन धीर के आउट करने के बाद मनाया नोटबुक सेलिब्रेशन। BCCI ने एक और डीमेरिट पॉइंट होगा। मुंबई इंडियंस के लिए बुरी खबर है। रोहित शर्मा की चोट को लेकर के हेड कोच महिला जयवर्धन बोले कि टीम मैनेजमेंट ने रोहित के आराम करने का फैसला लिया है। IPL के कुछ मैच से दूर रहेंगे। मुंबई के हेड कोच महिला जयवर्धन बोले रोहित के घुटने में काफी दर्द है, खड़े होने में भी दिक्कत है। टीम मैनेजमेंट ने आराम देने का फैसला लिया।